हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो है 13 जुलाई की, दिन है मंडे का। तो इस टाइम पे बज चुके हैं दिन के 11। तो 11 बजे से मेरी ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है। तो हम लेके आए थे संडे के दिन ये बेड। तो मतलब दीवान बेड जो होते हैं, एक बड़ा साइज़ होता है और एक छोटा, तो हम छोटा वाला लेके आए थे। तो आज हस्बैंड जी ने भी ले रखी है छुट्टी और देव ना अंदर खेल रहा है, तो उसकी भी छुट्टी है। तो हम लगे हुए हैं इसे लगाने में। तो दोनों मिलके कर रहे हैं क्योंकि बोल्ट वगैरह कस करने होते हैं इसमें। और थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम मुझे आ जाता है इस तरीके से। अपने हस्बैंड को देखते रहती हूँ ना, तो मुझे भी आ ही जाता है। तो एक साइड से वो कर रहे थे और एक साइड से मैं कर रही थी। तो मुझे ना बहुत खुशी हो रही, क्योंकि एक हाउस वाइफ को ना यही होता है, अपने घर को सजाना संवारना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खुश हो जाते हैं। तो मैंने हस्बैंड को बोला था एक बार भी, तो उन्होंने बोला चलो फिर ले आते हैं। इसलिए हम संडे को लेके आ गए थे। और बड़ा मुझे बिल्कुल भी नहीं लाना था, क्योंकि अगर मैं बड़ा लाती इससे दीवान पे तो क्या होता, पूरा रूम का स्पेस ना घेर लेता, फिर इतना मुझे नहीं चाहिए था। मुझे इसको कुछ ड्राइंग रूम का टाइप से बनाना है। थोड़ा सा धीरे धीरे ही सजाऊंगी, क्योंकि हर चीज़ धीरे धीरे ही होती है, एकदम से कुछ नहीं होता है। और जब हम ना थोड़ा सा काबिल हो जाते हैं ना, थोड़ा सा कुछ अपने बलबूते में करने वाले हो जाते हैं और लाने वाले हो जाते हैं, तो मतलब बहुत अच्छा अपने को मतलब फ़ील होता है कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं घर के लिए। तो यहाँ पे हम लेके आए हैं बेड, और साथ में हम गद्दा भी ले ही आ गए थे। तो इसकी पॉली हम निकाल रहे हैं, क्योंकि पॉली है ना, फिर थोड़ा सा क्या है, गर्मियों के दिन है और गर्म भी रहती है। और फिर इस पे क्या है, चादर भी नहीं बैठेगी, इसलिए इसे निकालना ही ज़्यादा सेफ रहेगा। वैसे मैं एक साथ में कवर भी इसका लेके आई हूँ। तो मेरा और हस्बैंड जी का यही काम लगा हुआ है। और अभी ना जाती हूँ किचन में, क्योंकि काम भी करने हैं, खाने की भी तैयारी करनी है। तो फाइनली यहाँ पे बेड हमारा रेडी हो चुका है। अभी बेडशीट मैं लाई नहीं हूँ, तो इसमें नया बेड है तो नई बेडशीट लगेगी, तो मैं आज शाम को लेके आऊँगी। तो यहाँ पे हम इसका उद्घाटन कर रहे हैं। मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि चलो बैठते हैं, इसका उद्घाटन तो करें यहाँ पे। तो ये ना ड्राइंग रूम के लिए बेस्ट होता है। अगर हम इससे ज़्यादा बड़ा लेंगे ना, तो फिर ड्राइंग रूम नहीं, वो बेडरूम हो जाता है। इसलिए मुझे यही लेना था। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे ऑयल गरम हो चुका है, तो मैंने डाल दिया इसमें प्याज। और यहाँ पे बना रही हूँ दाल। तो दाल मैंने पहले ही बॉईल कर दी थी। तो लौकी और चना डाल के मैंने दाल बॉईल कर रखी, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब जाके ना बनाती हूँ खाना। और प्याज को यहाँ पे अच्छे से मैं भून लूँगी। और टमाटर वगैरह मैं नहीं डालूँगी। तो इसमें मैंने डाल दी है कस्तूरी मेथी, तड़का लगा दिया है ऊपर से। तो खुशबू भी बहुत अच्छी सी आ जाती है दाल पे। तो यहाँ पे चने और लौकी एकदम से गल गया, तो मैं इसको थोड़ा सा मैश कर लूँगी, जिससे कि ना दाल अच्छी सी हो जाए। तो यहाँ पे दाल भी पकने के लिए रख दी है, और साथ ही साथ चावल भी रख दिए हैं। तो थोड़े बहुत यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्तन थे, तो ये भी मैंने वॉश कर दिए। सुबह अभी मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद के बर्तन थे, तो ये भी वॉश कर दिए हैं। और जिस दिन ना मेरे को ऐसा लगता है, जैसे जिस दिन हस्बैंड बच्चा घर पे रहते हैं ना, उस दिन काम ज़्यादा नहीं हो पाते हैं। मतलब करते हैं हम, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा काम कभी भी नहीं, जैसे साफ़ सफाई ज़्यादा डस्टिंग वगैरह उतनी नहीं हो पाती है। क्योंकि घर पे रहते हैं तो बोलना चालना, हंसी मजाक, बात बात में ही टाइम निकल जाता है। तो मेरा तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है, जिस दिन मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं तो मुझे पता ही नहीं चलता मेरा टाइम कहाँ निकल जाता है। तो फाइनली यहाँ पे दाल बन चुकी है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था धनिया, और धनिया की ना खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन आजकल धनिया बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है, इतनी छोटी सी गड्डी मिलती है 10 रुपये की। तो यहाँ पे धनिया वगैरह मैंने डाल दिया है। खाना हो चुका है रेडी। तो अब सबको देती हूँ खाना। और देव अभी नहाने गया था, जस्ट नहा के आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने निकाल दी है देव के लिए थाली, और हस्बैंड अभी नहा रहे हैं, तो खा नहाने के बाद ही वो खाएंगे।
तो हम दोनों साथ पे खाएंगे तो मैं सबसे पहले दे देती हूँ बच्चे को। और जो चने और लौकी की दाल है ना, वो मेरा बच्चा भी बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बहुत अच्छा। और मेरे हस्बैंड को ज़्यादा दालें बिल्कुल पसंद नहीं है, या तो वो राजमा खाएंगे, या वो चना और लौकी खाएंगे, या वो अरहर खाएंगे। तो 2-3 ही दालें जो उनके रहने पे बनती है। तो यहाँ पे देव को दे देती हूँ, और देव के लिए टीवी वगैरह लगा दिया है, तो बच्चा भी यहाँ पे खाना खाएगा, तो हम दोनों खाएंगे बाद में। और देख सकते हैं देव की ऐसी ही उछल कूद रहती है। टीवी जैसे टीवी में जो भी चल रहा होगा ना, तो उस तरीके से ही उछल कूद करते रहता है बच्चा। तो यहाँ पे खाना ना खाने के बाद ना फिर देव को थोड़ी देर सुला दूंगी। तो हो गया था फिर शाम का टाइम, तो इस टाइम पे बज गए हैं 4:30। तो देव को अभी हस्बैंड जस्ट छोड़ के आए हैं ट्यूशन, तो मैं भी थोड़ी देर आराम कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने कोई भी वीडियो कैप्चर नहीं किया। तो यहाँ पे अब बना लेती हूँ बाल। और बाल बनाने के बाद ना फिर थोड़ा बहुत देखेंगे क्या काम करना है शाम का, क्योंकि अभी तो पहले देव आएगा, तो देव का वेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना मार्केट भी जाना है, यानी कि लोकल शॉप में जाना है, क्योंकि मैंने बोला था ना बेडशीट लानी है। तो उसमें सब कुछ लगा दिया है, कवर लगा दिया है, लेकिन अब बेडशीट नहीं है। तो मैं चाह रही थी कि नई बेडशीट लगाऊं, जब नई चीज़ है तो नई बेडशीट लगाना बनता है। तो अभी जाती हूँ और देखूंगी, आप लोग को भी शेयर करूंगी कि कौन कौन सी मैं बेडशीट लेके आई हूँ। तो उससे पहले देखते हैं अभी और क्या काम होते हैं। तो जैसे ही मैं बाहर पे लॉबी पे आई, तो यहाँ पे सारा ये ना बिखरा हुआ था, सोफ़ा वगैरह, कवर वगैरह, क्योंकि देव भी नहीं सोया था। और मेरे हस्बैंड जब घर पे रहते ना, तो देव बिल्कुल भी नहीं सोता है। तो मैं तो थोड़ी देर सो गई थी, तो अभी इसको भी ना बहुत अच्छे से सेट वेट कर देती हूँ। क्योंकि ऐसा लगता है कि उठने के बाद भी ना, कि अगर रूम थोड़ा सा ही फैला फैला सा लगे, बिखरा सा लगे, तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे हो गई थी फिर शाम, और मैं मार्केट से होके आ गई हूँ। तो अब यहाँ पे मैं और देव करने लगे थे पूजा। तो देव कर रहा था, मैं देव को आदत डाल रही थी पूजा करने की डेली की। लेकिन क्या है ना, बच्चा भी थोड़ा छोटा ही है, इतना नहीं हो पाता, जैसे ऑयल वगैरह गिर जाता है, मंदिर की जो ये कवर वगैरह है ना, इस पर दाग लग जाते हैं। तो मैं दिया वगैरह बत्ती कर देती हूँ, और फिर उस टाइम बच्चे को बुला लेती हूँ। तो साथ में ही पूरी कोशिश करती हूँ, क्यों शाम का दिया ना साथ में ही करे। और इस तरीके से बच्चों को ना अच्छी आदत भी बन जाती है। तो देख सकते हैं देव यहाँ पे पैर भी छूने लग गया था, तो मैं अपने हस्बैंड को देख के हंस रही थी, मुझे हंसी आ गई थी बच्चे को देख के। कभी तो बच्चा बहुत ज़्यादा कहना मान लेता है, और कभी बिल्कुल भी नहीं मानता। फिर मैं आ गई थी इस वाले रूम पे, तो मैं आपको दिखाती हूँ बेडशीट। ज़्यादा महंगी मैं लाई नहीं, और वैसे भी मुझे डेली यूज़ के लिए चाहिए थी। एक प्रॉपर ये होता है ना कि कभी, यानी कि कुछ फंक्शन है, कुछ फेस्टिवल है, तब आप यूज़ करो, और एक होता है कि हमें डेली में यूज़ करनी है। तो फिलहाल अभी मैं डेली के लिए लेके आई। तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, और इसकी क्वालिटी ना, डिज़ाइन तो उनके पास ठीक ठाक ही थे, लेकिन जो क्वालिटी है कपड़े की बहुत बेस्ट है। तो वो डबल बेड की थी, तो वो ना अभी देव का बर्थडे आ रहा है, तो इसलिए ली। और ये है दीवान की। तो डेली भी जो मतलब डेली में है यूज़ करने के लिए ना, तो ये बहुत बेस्ट हैं। तो कपड़े की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं डिज़ाइन काफ़ी ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे इतना डिज़ाइन नहीं था उनके पास। लेकिन कोई बात नहीं, जब क्वालिटी बेस्ट है तो डिज़ाइन थोड़ा चलेगा। तो मैं 3 बेडशीट लेके आई थी दीवान की, और एक लाई थी डबल बेड की। तो जब ना अच्छा अगर हमें लोकल पे ही मिल जाए, तो फिर ज़्यादा मार्केट वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ऑनलाइन में ज़्यादा मंगाती नहीं हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में हमेशा देखा है, जब भी मैंने चादर मंगाई ना, क्वालिटी उतनी खास नहीं आई है मेरी। आती होंगी, लेकिन मेरी नहीं आई हुई है, इसलिए मैं कभी भी नहीं मंगाती, और शॉप पे जाके ना फेस टू फेस ही लेके आती हूँ। तो फिलहाल इस टाइम पे ये वाली चादर मैं इस पे बिछा देती हूँ। और बहुत अच्छी लग रही थी, इसका डिज़ाइन भी, मुझे कलर भी ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, यूनिक सा। तो और मुझे भी वैसे ना जो बेडशीट होती है, इसके डार्क शेड बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने इस पे लगा दी थी चादर। और चादर लगाने के बाद ना कम से कम 1 से 2 चादर होनी चाहिए चेंज करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे देव करने लग गया था अपना पढ़ाई। तो बेड के साथ-साथ एक देव के लिए हम टेबल और चेयर भी लेके आए, क्योंकि देव का ना एक्चुअली बर्थडे आने वाला है 1 अगस्त को। तो मैं हर बार उसे पहले ही मतलब गिफ्ट देती हूँ, मतलब मैं अलग से देती हूँ, इसके पापा अलग से देते हैं। तो तब वो बोला था कि मम्मा मुझे इस बार क्या गिफ्ट दोगे? अब ज़्यादा टाइम है नहीं 1 अगस्त में, तो इसलिए मैंने सोचा चलो ऐसी चीज़ लाऊँ कि बच्चे का यूज़ हो जाए। तो मैं टेबल और चेयर लाई, क्योंकि ना बच्चे की थोड़ा-सा हैंड राइटिंग में भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो उसके लिए तो सबसे बेस्ट है टेबल और चेयर होती है, जिसमें बच्चा आराम से ईज़िली पढ़ ले। तो इसलिए फिर मैंने उसे ये दे दिया है। तो लेके आ गए थे, मतलब यानी कि गिफ्ट भी हो गया बच्चे के लिए। तो यहाँ पे मैंने कपड़ों की कर ली है सारी तह, तो इनको ना अब मैं रख देती हूँ अलमीरा में। और इसके बाद अभी प्रेस करने हैं कपड़े, क्योंकि कल को स्कूल है और हस्बैंड का ऑफिस है। तो सारा मतलब तैयारी जो होती है ना, रात को ही कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह का पता नहीं होता है, एक तो लाइट का भी पता नहीं रहता, क्योंकि रात में बारिश वगैरह रहती है ना, तो सुबह फिर लाइट चली जाती है। और वैसे भी
जो कल के काम है ना वो हमें एक दिन पहले यानी कि रात से ही सारे अपने कंप्लीट करने होते हैं। वैसे तो मैं ज़्यादातर रात में ही प्रेस करती हूँ, सारे कपड़े प्रेस वगैरह करके रेडी कर देती हूँ। तो आज मैंने ज़्यादा भी कुछ कैप्चर नहीं किया, जितना भी थोड़ा बहुत हुआ मुझसे कैप्चर मैंने आप लोग के संग शेयर किया। तो इस तरीके से रहा मेरा दिन से इवनिंग तक का टाइम, और खाना वगैरह भी मैंने बना दिया है। तो खाने में आज बनी है सेम की सब्जी, और साथ ही साथ मैंने कहा चलो खाना बनाते बनाते सारे कपड़ों में प्रेस वगैरह हो जाएगी। तो अब वीडियो को ना यहीं पे करती हूँ एंड। तो इस तरीके से रहा मेरा दिन। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को राधे राधे।